सब जो है भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं, जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई न कोई वो कहीं इधर दौड़ो, कहीं थाना, कहीं जो है सब मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और एलडीए का ही ये विभाग है, एलडीए से प्लाट लिया गया है, सब कार्रवाई एलडीए को करनी है, लेकिन पुलिस और एलडीए मिलके और 13-14 साल से ये घालमेल किए हुए हैं। नहीं, अधिकारी तो ऑर्डर कर देते हैं, जो उनके इंजीनियर काम नहीं कर रहे हैं, इतने दिनों से हमारे, और 3 साल आज मुझे पूरे हो गए इन समाधान दिवस में आते आते। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो पावर कारपोरेशन को पत्र लिखते कि ये जो है न्याय संगत ये अवैध टावर लगा हुआ है, मुझे टावर हटाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर स्थित कार्यालय में मौजूद हैं। आज यहां पर जनता अदालत लगाई गई है। विकास प्राधिकरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर तमाम आला अधिकारी आज इस जनता दरबार में मौजूद रहेंगे और तमाम कर्मचारी जो भी विभागों के प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आज सुबह से ही लगभग कई भूमि से संबंधित, फ्लैट आदि से संबंधित कब्जे को लेकर तमाम लोग आज इस जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें एप्लीकेशन देख रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, फरियादी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन समस्याओं को लेकर वो जूझ रहे हैं और आज जो जनता अदालत लगी है इस पर किन समस्याओं को लेकर वो आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दयाशंकर गुप्ता। कहाँ से है? अलीगंज से। क्या मुद्दा है आपका, किन समस्याओं को लेकर? समस्या ये है कि हमारा जो है एलडीए में जो है हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें जो है हमारी जगह इसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने जो है हमारी जगह जो है दूसरे को खड़ा करके रजिस्ट्री करा लिया जो है। अच्छा, और अलॉट आपके नाम हुआ था? हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी और उसके बाद उसी दिन जो है अपने बेटे के नाम करा लिया रजिस्ट्री। अच्छा। और हम 12 साल से दौड़ रहे हैं, सब जो है भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं, जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई न कोई वो कहीं इधर दौड़ो, कहीं थाना, कहीं जो है सब मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो है। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं हो रहा है, फिर एफआईआर दर्ज हुई जो है, फिर पुलिस से मिल करके जो है उसको फिर जो है कहा तुम्हारी एक एफआईआर है, दोबारा नहीं हो सकती, जबकि ये मामला अलग है। कोर्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफिस में मालूम क्या हुआ, वहाँ पे अब जो चूँकि फ्रॉड किया गया हमारी जगह दूसरे, वहाँ पे एलडीए रजिस्ट्रार ऑफिस में फिर फ़ोटो बदली गई, वहाँ हमारी ओरिजिनल फ़ोटो लगा करके एलडीए के रिकॉर्ड में हमारी जो है फ़ोटो लगा दिया। मतलब ये भी एक बड़ा फ्रॉड जो है। अदालत में भी झूठ बोला गया। मतलब वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से हमारी फ़ोटो जो है ओरिजिनल लगा करके रिकॉर्ड में है इनकी हमारी फ़ोटो, और जबकि रजिस्ट्री जो है हमारी जगह फ्रॉड दूसरे आदमी को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई। तो डबल फ्रॉड हुआ, लेकिन कोई सुनवाई है ही नहीं। ये सब एलडीए के अधिकारी ने किया जी। एलडीए के अधिकारी ने ये सब मिल के कराया, जबकि एलडीए के अधिकारी पे एफआईआर होनी चाहिए, तो उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जितनी यहाँ से शिकायत की गई, जांच की बात की गई, तो ये कह दिया गया कि भाई मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपने स्तर से देख रहा है, जबकि दोषी पूरी तरीके से एलडीए का अधिकारी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारी अभी भी कार्यरत है? वो रिटायर हो गया है और एलडीए का ही ये विभाग है, एलडीए से प्लाट लिया गया है, सब कार्रवाई एलडीए को करनी है, लेकिन पुलिस और एलडीए मिलके और 13-14 साल से ये घालमेल किए हुए हैं और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से अपील ये है कि इसकी जांच करके जो दोषी अधिकारी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारा प्लाट हमको सुरक्षित हमको दिलाया जाए। जो भी दोषी लोग हैं जांच करके उन पे कार्रवाई की जाए, जो एलडीए के अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की जाए और हमारी प्लाट हमारे वापस की जाए, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश प्रजापति। कहाँ से आए हो? हम आए हैं तहसील सफ़ीपुर, जिला उन्नाव से। उन्नाव से। क्या समस्या है एलडीए में, किन समस्याओं को लेकर आज आप आए? हमारी समस्या ज़मीन से संबंधित है। ये धारा 24 में हमने मुकदमा ये किया था, तो उसका आदेश हो गया है, उस पर हमारी नाप नहीं कर रहे हैं लेखपाल और कानून को। तो
क्या कह रहे हैं अधिकारियों को? आपने एप्लीकेशन दी इससे पहले कई बार? हाँ, एप्लीकेशन हमने दी है, इसके पहले एप्लीकेशन दी है, एसडीएम साहब को दी है, उसके बाद में डीएम साहब को दी है, कहीं से कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी? कहते हैं कि आप जो है अभी रुक जाओ, जबकि आदेश हो चुका है, उसके बावजूद फिर भी कहते हैं कि आप रुक जाओ। क्या आपकी क्या मांग है अधिकारियों से? हमारी यही मांग है कि हमारा काम हो, जो आदेश हुआ है न्यायालय की तरफ से उसका पालन किया जाए और हमें न्याय मिले। मैं डॉक्टर अंजू वाशने नेहरू क्लब से आई हूँ और नागरिक सेवा समिति की प्रेसिडेंट हूँ। क्या समस्या थी जिस कारण आज? हाँ, हमारी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल थी जिसको 3 साल पहले टेंडर भी इन लोगों ने किया और काम शुरू किया, पर थोड़े गांव वालों ने विवाद किया था और उन्होंने काम बंद कर दिया। 1.5 साल से काम बंद था और हम लोग लगातार हर महीने आ भी रहे थे और चोरी से इन्होंने उसकी सीसी जारी कर दी। उसके बाद हम लोग कमिश्नर सर से मिले, रक्षा मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने कहा नहीं ये काम कराया जाएगा। आज 1.5 महीना हो गया, ये अभी तक एस्टीमेट नहीं बना पाए हैं और हम लोग 30 साल से प्रताड़ित हैं कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं है। पड़ोस में गांव में इतनी चोरियां होती हैं और हमारे यहाँ जो सामान है नीचे रखा तो साइकिल गायब हो जाती है, कार के टायर गायब हो जाते हैं और वहाँ पर रेप तक की घटना हो चुकी है। ना हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं और पूरे गांव का 30,000 की आबादी नेहरू क्लब में पूरे दिन विराजमान रहती है और उस समस्या का समाधान इनको करना भी है और करना भी चाह रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं हम करा देंगे। कमिश्नर साहब ने से भी परसों मुलाकात की, उन्होंने ये काम कराएंगे, पर इनका एस्टीमेट क्यों नहीं बन रहा? 10 तारीख को बीसी साहब ने ऑर्डर किए थे हमारे सामने कि इस काम को तुरंत टेंडर करके काम कराया जाए और अब तक टेंडर होकर काम शुरू हो जाना चाहिए था और पुराना टेंडर इन्होंने बिना बीसी की स्वीकृति के, बिना काम किए, बचत दिखाकर पूर्णतः सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये बहुत गलत काम किया, जो नहीं करना चाहिए था। इसमें मिलीभगत इंजीनियर्स की थी। क्या लगता है कि अधिकारी किसी के दबाव में है? नहीं, अधिकारी तो ऑर्डर कर देते हैं, जोन के इंजीनियर काम नहीं कर रहे हैं। इतने दिनों से हमारे और 3 साल आज मुझे पूरे हो गए इन समाधान दिवस में आते आते और समस्याएं बहुत सारी थी। अवैध कब्जा नेहरू क्लब की सबसे बड़ी समस्या है। हर फुटपाथ, हर पार्क में कब्जा है, वो भारी लोगों का कब्जा है। उसके लिए ऑर्डर भी हो जाते हैं, तारीख लगाते हैं और तारीख में कह देते हैं पुलिस नहीं मिली। ये 3 साल से यही नाटक कर रहे हैं, तो इस नाटक का अब अंत हो जाना चाहिए। आज OSD साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम ये आपकी समस्या का अंत कराएंगे, क्योंकि अवैध कब्जेदार इतने बलपूर्वक हम लोग के खिलाफ को थाने जाकर झूठी शिकायतें कराते हैं कि वो हमेशा सड़कों फुटपाथ पर कब्जा बनाए रखें। तो हम लोग की सुरक्षा की, हम लोगों ने लाखों रुपए से फ्लैट खरीदे हैं, तो हमको भी तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये VIP कॉलोनी थी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की शहर की पहली योजना थी, जो उन्होंने G+3 अपार्टमेंट बनाए थे। पहले लोग झूठ बोलते रहे कि हमने नगर निगम को हैंडओवर कर दिया, अब कहा जा रहा है हैंडओवर ही नहीं है। कुछ सर्विस थी जैसे वाटर और सीवर, वो हैंडओवर थी, उसका काम हो रहा था, पर उन्होंने STP प्लांट अभी तक नहीं लगाया, जिससे कि सारा सीवर का पानी पीछे एक झील है जो पहले कुकरेल का हिस्सा थी उसमें जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ कैंसर की एक फैक्ट्री भी चल रही है प्लास्टिक रिसाइकलिंग की, जो नेहरू क्लब से बिल्कुल लगी हुई है, जुगोली वाले जगह में है। उससे नेहरू क्लब में इतनी सारी डेथ हो चुकी है कैंसर की और हमने लिख कर भी दिया है कि आप उस फैक्ट्री को बंद करा दीजिए। BC साहब खुद गए 1 साल पहले जब ज्वाइन किए थे 3 सितंबर को, BC साहब ने ऑर्डर भी किए, पर जोन के अधिकारी और इंजीनियर BC साहब का ऑर्डर मानते नहीं है। ये हमने खुद देख लिया है और वो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि इतना प्रदूषण हो रहा है। कल मैच भी कैंसिल हो गया इसी कारण। ये शहर के अंदर रिसाइकलिंग फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है जनहित के लिए। अभी एक लड़की MBBS की, उसकी अभी 2 महीने पहले डेथ हुई है और हम लोग बहुत दुखी हैं कि बच्चे छोटे छोटे मेंटली टारगेट पैदा हो रहे हैं इस कारण। और वहाँ पर ये कैंसर की, और कैंसर एक नहीं, कम से कम 10-15 लोगों को अभी फिलहाल में हो चुका है। कासियाना रेजिडेंट एसोसिएशन RK पांडे, अब हमारे महासचिव हैं श्री AC अग्निहोत्री। हम लोग आज जो विवाद लेके आए हैं ये है कि चिरंजीव भारती पार्क जो पहले से पार्क के रूप में था, उस पर एक मुकदमा चल रहा था जो अंसल ने उसको बैकडेटिंग करके और वो ज़मीन अलाट किया था किसी नाम से। वो हाई कोर्ट से मुकदमा खारिज हो गया है और उसका जो है उसका नाम अब नहीं होना, तो ये LDA में अब जो है उसको इसके कम्युनिटी सेंटर के लिए टेंडर हुआ है और वो JCB से कल खुदाई हो रही थी। तो उसको हम लोगों को जब पता चला तो हम, हमारे महासचिव और कॉलोनी के काफ़ी लोग आकर के जो है वहाँ उसको रोकना चाहे, तो वो रुक नहीं रहा था। अल्टीमेटली हमने जो है सुरेश कुमार JE से बात किया तो उन्होंने फिर रोका उसको, कि हम लोगों ने कहा कि जब तक हम लोग BC से न बात कर लेंगे तब तक आगे जो है कोई कार्रवाई मत करिए इस पर। और पहले से ही 2001 में सुश्री रेखा गुप्ता द्वारा ये अलाट हुआ है
कि ये पार्क के रूप में ही रहेगा। अंसल द्वारा 58 एकड़ सुविधाओं की ज़मीन आशियाना रेजिडेंट्स की कम कर दी गई थी। उसी के तहत जो भी पार्क वगैरह के रूप में जो भी वो चिरंजीव भारती पार्क को जो है एज इट इज़ रखने का था, तो वो पार्क के रूप में वो हमारी हृदय स्थली है यहाँ की, और सारे रेजिडेंट्स जितने भी हैं सब उसका जो है उपयोग करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उसे पार्क के रूप में ही रखा जाए, जब जो पहले से ही वो एलाटेड था पार्क के रूप में। कौन है वो लोग जो हटाना चाहते हैं? अधिकारियों से आपकी बातचीत की, अधिकारी क्या कह रहे हैं? नहीं, यहाँ से तो उधर उसका टेंडर कर दिया गया है, तो वो कम्युनिटी सेंटर के रूप में 2 कमरे और हॉल बनाना चाह रहे हैं। वो बाद में धीरे धीरे वो जो है जैसे भी होगा, तो हम लोगों को डाउट है वो पार्क के रूप में तो रह नहीं जाएगा फिर पूरा जो है। और सारे कॉलोनी 7 सेक्टर का हमारा मेन पार्क वहाँ का है, बगल में जगदम्बेश्वर मंदिर है, तो सारे कॉलोनी वासी हटाने का काम किया जा रहा है? नहीं, मंदिर तो एज इट इज़ रहेगा, मंदिर तो एलाटेड है, मंदिर की कोई दिक्कत नहीं, मंदिर तो कॉलोनी वासी मिल के बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद, कहाँ से आए हुए हैं? शिवनगर खदरा। क्या समस्या है? समस्या है टावर 2023 से जो है अवैध टावर 600 स्क्वायर फीट पे 2-2 टावर खड़े कर दिए हैं छत पर, और हटाने के लिए मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन में फिर इन्हीं का न्यायालय लाल बाग में बना हुआ है, उसका आदेश हुआ 14/6/2024 को आदेश हुआ कि 15 इनको नोटिस भेजिए, और टावर को जो है 15 दिन में अगर ये हटाते हैं तो ठीक है, नहीं हटाते हैं तो आप जो है ध्वस्तीकरण का आप कार्रवाई करें, मकान भी ध्वस्तीकरण कीजिए और टावर भी हटाइए। लेकिन आज तक की जो है मैं दौड़ता रहा, अब तो एप्लीकेशन का ये जवाब भी नहीं देते, मेरे जो प्रत्यावेदन मैं देता हूँ उसका ये जवाब भी नहीं देते हैं, और हटाते भी नहीं हैं। मुझे लगता है कि कंपनी से और जो विरोधी जो टावर लगाए हैं उनसे ये लोग मिले हुए हैं, और ये लोग उनसे पैसा ले रहे हैं, इसलिए जो है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपने? अधिकारी तो ये कहते हैं, एक बार बिजली के लिए आदेश किया था, मैडम जब पहले वो थी कमिश्नर थी, उन्होंने आदेश किया था बाकायदा कि मतलब इसकी बिजली कटवा दी जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहीं ऊपर छत पे गए, वहाँ से कनेक्शन हटा दिया, उसके बाद वो उधर से आए और इन्होंने कनेक्शन फिर जोड़ लिया। अगर इनकी अगर नीयत अच्छी होती तो पावर कारपोरेशन को पत्र लिखते कि ये जो है न्याय संगत ये अवैध टावर लगा हुआ है, मुझे टावर हटाना है, तो बिजली इसकी काटी जाए ताकि टावर हटाया जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वैसे ही कोई लगा। मिली भगत है ये एलडीए, हमारे लिए क्या मतलब औरों के लिए टावर लगी रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि कंपनी पैसा देती है, और पैसा देती है तो जानते हैं ये। अभी अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी की आवाज़ तो कुछ नहीं कहा, अभी इन्होंने कहा अभी मैं बुलाता हूँ उनको जोन 4 के अधिकारी को, तो पूछेंगे, अब देखो क्या करते हैं। तो ये तमाम लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। मैं आपको बता दूं, आज लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनता दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर जनता के जो राजधानी लखनऊ से प्राधिकरण से संबंधित मामले तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपनी फरियाद जो है लेकर एप्लीकेशन अधिकारियों को दे रहे हैं। अब ये देखना है कि कितने समय बाद इनका निराकरण होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक करे, दीहोवाला।